तो देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे ये पूछा था कि निम्नलिखित में से शांत दशमलव कौन सा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर अगर आपने बी करा है 4/5, तो ये इसका क्या है, राइट आंसर था। ठीक है। फिर जो सेकंड था, इसमें ये क्या करा है कि समीकरण x + 2y = 4 का हल है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही आपको करना था, 0 और 2 जब आप मान रखोगे तो आपको ये मतलब आंसर मिल जाता। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी कौन सी है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी था, SAS, ये इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। फिर जो चौथा क्वेश्चन था, अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या जिसको अपन P/Q में नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर जो सी था बच्चों, ये आपको करना था, तो ये राइट आंसर है। ठीक है। फिर उसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है बहुपद 4x की घात 4 + 0x की घात 3 + 0x की घात 5 + 5x + 7 की घात क्या होगी। तो इसमें देखो अधिकतम घात बच्चों क्या है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है 4, ये इसकी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि देखो ये 0x घात 5 को शून्य माना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर होता। फिर जो छठा क्वेश्चन है, पी क्यों सीधी रेखा है, तो एक्स की वैल्यू पूछी थी। तो इसमें बच्चों देखो ऑप्शन नंबर जो ए है 20 डिग्री अगर आपका है तो वो राइट आंसर है, आपको ऐसे सोल्व करना था। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है सातवां, उसमें क्या कह रहा है, ABCD एक समचतुर्भुज है, कोण ACB 40 डिग्री है, तो ADB मतलब क्या होगा। तो इसमें देखो सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको करना था। अगर आपको 50 डिग्री आंसर आया तो राइट आंसर है, ऐसे हल करके देखना था आपको। ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित करना था। तो परिभाषा इसकी क्या है, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थिर होते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है। फिर जो नौवां क्वेश्चन था, उसमें क्या कह रहा है, आकृति में कोण PQR = 100 डिग्री है, तो OPR की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। ठीक है ना, तो इसका आंसर बच्चों 10 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर ऐसे हल करना था आपको। ठीक है। फिर आता है आपका पार्ट बी। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना था, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी थी। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट में आपको क्या बनना था कि मतलब ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है x² की घात होगी, तो बच्चों 2 होगी, क्योंकि देखो इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है। फिर जो सेकंड था, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है। फिर जो तीसरा था 1 - 1 चतुर्थांश में, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें ये क्या कह रहा है, 3a समीकरण दे रहा है, 2x + 3y = 12 का मान क्या होगा। तो इसमें बच्चों 2 आंसर आता है इसका। ठीक है, और ये ऐसे सॉल्यूशन है इसका। फिर पांचवा है, दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो वो कौन सा कोण कहलाता है, समपूरक कहलाता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है। फिर जो छठा था, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें ये आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, बराबर। फिर जो अगला है, समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये सातवां आपका रिक्त स्थान था। फिर जो आठवां है, उसमें ये क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, बाइसेक्ट। फिर भाग सह आ जाता है बच्चों, इसमें आपके मतलब अति लघुरात्मक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, सरल करो 2^2/3 गुणा 2^1/3। तो ये बच्चों देखो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं आपको मतलब डायरेक्ट समझा नहीं रहा हूँ, इसमें आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें देख सकते हो। फिर जो दूसरा है, ये मतलब हमें समीकरण दिया है, तो इसका गुणांक पूछा, तो गुणांक बच्चों -1 आएगा। ठीक है। फिर जो तीसरा था, -5/12 की x एक्स से दूरी क्या होगी, तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर x - 4 - y = 0 है, तो ABC की वैल्यू लिखनी थी, तो A की 1 है, B की -1 है, C की -4 है। ठीक है, ये रही सामने ही पड़ी आंसर। ठीक है। फिर जो रेखाखंड है वो किसे कहते हैं, तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं वो रेखाखंड कहलाता है। ठीक है। फिर आगे देखो बच्चों, ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे सर्वांग सम नियम आपको लिखना है। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, जो भाग दया आपका आ जाता है, ये दिया हुआ क्वेश्चन आपको 3 + √3 गुणा 2 + 2 इसको सॉल्यूशन देखो यहाँ पे इसका पड़ा है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर आपका ये आंसर आया तो वो राइट है। ठीक है। फिर आगे आपके मतलब सभी क्वेश्चन के हल आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन ऐसे हल होगा, देख लो। ठीक है, ये आंसर अगर आया तो राइट है। फिर छठा तो इजी था, ये क्या कह रहा है, कार्तीय तल में आपको निर्धारित करना था। तो 5 0 x पर होगा, 0 5 y पर होगा, 2 5 प्रथम चतुर्थांश, 5 2 प्रथम चतुर्थांश,
-3 और 5 द्वितीय चतुर्थांश में, और -3 और -5 ये भी तृतीय चतुर्थांश में, 5 और 3 प्रथम में, 6 और 1 प्रथम में। ठीक है, फिर सातवां क्या कह रहा है, निम्न के आपको उत्तर देने थे, तो x निर्देशांक पर क्या है -5 आएगा, y निर्देशांक पे -7, और ये आगे जो भी आपको दूरी पूछी है तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन सब यहाँ पे है। फिर जो 8वां क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया, ये x + 2y = 1 के दो हल आपको ज्ञात करने थे, तो 1 और 0। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में ऐसे हो जाएगा, x = 3 रखने पर, पहले में हमने मतलब कितना रखा है, y = 0 रखा है, ठीक है ना, और इसमें यहाँ पे x 3 रखा है, तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। फिर 9वां गुणनखंड आपको करना था, तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा। फिर जो 10वां था उसमें आपको देखो ये क्वेश्चन पूछा था, परिमेय संख्या पूछी थी 3 और 4 के बीच, तो आपका क्या आंसर है वो तो आपके अकॉर्डिंग है, इसमें ऐसे होगा। ठीक है, फिर 11वें में आपसे मानक रूप में समीकरण एक समीकरण है, तो इसमें ABC का मान आपको पूछा था। ठीक है, तो ABC की वैल्यू ऐसे आएगी बच्चों, देख लो। ठीक है, फिर जो 12वां क्वेश्चन था, ये यूक्लिड के अभिग्रत हैं वो आपको लिखने थे। ठीक है ना, तो ये 6 पॉइंट है। एक वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट, यदि बराबरों में बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होती हैं। तो ये 6 पॉइंट बच्चों आपको दिए हुए हैं, याद कर लेना। फिर 13वां जो क्वेश्चन था, ADC आपको ज्ञात करनी थी, है ना, चित्र को जो भी है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख लेना। फिर जो 14 है उसमें आपको K की वैल्यू ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो इसका ये आंसर आया 7। फिर जो 15वां क्वेश्चन है उसमें आपको चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत तो सिद्ध करना था आपको। ठीक है ना, तो ये इसकी उपपत्ति यहाँ पे आपके सामने पड़ी है, देख लेना। फिर जो 16वां क्वेश्चन था, आपको BDC का मान पूछा था। ठीक है, तो देखो ये हल आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर जो 17वां था उसमें आपसे ये जो भी पूछा था, 4 हल पूछे थे, तो इसमें आंसर दिया गया है। फिर जो 18वां क्वेश्चन है इसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये आंसर आया तो राइट है। फिर जो 19वां है इसमें आपको भरने थे जो भी है, ये आंसर दिया पड़ा है, आप देख लेना। फिर ये जो 20वां क्वेश्चन आपको गुणनखंड करने थे, तो गुणनखंड भी इसमें किया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, तो आप देख लेना बच्चों, अगर ये आंसर आपके आए हैं तो आपके राइट हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने पूरा पेपर बता दिया है, आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब अपन नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।